हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड शिक्षा सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के बारे में। 2026 में आपकी परीक्षा तय होगी, हालांकि नोटिफिकेशन 2025 में आया हुआ है। इसकी योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सारी बातें हम लोग डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 3400 पदों पर भर्ती आई हुई है और इसके लिए देखिए दो स्लैब है इस पे, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला है 1 to 5 के लिए और दूसरा है 6 to 8 के लिए। जो बच्चे इंटरमीडिएट वाले किए हुए हैं वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी पेंशन वाली नौकरी है। झारखंड में जॉब आप करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो डेफिनेटली आपको पेंशन यहाँ पे मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि सर आउटसाइडर अप्लाई कर सकते हैं क्या? आउटसाइडर यानी कि झारखंड से अलग वाले जो बाहर के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? तो माय आंसर इज हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर ले। जो क्राइटेरिया मांगा जा रहा है वो क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल कर रखी है तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अप्लाई न कर पाएंगे अथवा नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे है, सारी बातें आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। ठीक है, एक एक करके जो हम लोग चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन की ओर आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो झारखंड शिक्षा सहायक के एग्जाम में अपियर होने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको ये जो सारा नोट्स है वो 399 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये नोट्स मैं बना करके आपको देता जाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है मार्च के महीने में ले लिया जाएगा और रिजल्ट आपका मई में आने वाला है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, सजेशन तैयार करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हम लोग सजेशन तैयार कैसे करेंगे आपके लिए। सबसे पहली बात है कि पिछले 10 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो पंजाब का हो, चंडीगढ़ का हो, दिल्ली का हो, DSP का हो, KBS में तो कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है। कहने वाली बात है कि जहां जहां भी स्पेशल एजुकेशन के पेपर हुए हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वो 10 साल के क्वेश्चन पेपर। दूसरी बात, आपका सिलेबस क्या है इस पे सारा जोर रहेगा और सिलेबस के अनुसार से जो टॉपिक में सवाल बन सकते हैं हर एक टॉपिक के 300-400 MCQ में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने खुद BEd MAd कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं और स्पेशल एजुकेशन में जो टर्मोलॉजी पूछी जाती है, जो टॉपिक पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिर्फ 399 रुपये में। याद रखिएगा, इसमें स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें फिर से, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई है। याद रखिएगा, इसकी एक सिलेबस की वीडियो अलग से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जिनको सिलेबस 1 to 5 का चाहिए एकदम डिटेल में हर एक टॉपिक कि एक एक भी टॉपिक जो है छूट ना जाए, तो 1 to 5 आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा सिलेबस। और जिनको 6 to 8 का सिलेबस जानना है, 6 to 8 का सिलेबस जानना है जिनको, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा 6 to 8 सिलेबस। ठीक है जी, चलिए पहले 1 to 5 का देख लेते हैं। रिक्त पदों की जो है अलग अलग जिले का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी वक्त यहाँ पे निकल जाएगा। हर एक जिले का बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप खुद से देख लेंगे कि आपके यहाँ कितने पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है। गिरिडीह में 284 है, धनबाद में 89, साहिबगंज में 74 है। इसके अलावा और भी जो गोड्डा, देवघर से 121 सीटें हैं। ठीक है, अब इसी तरह से गणित और विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन में जो सीटें हैं यहाँ से आप देख पाएंगे। रांची के लिए 25 सीटें हैं और इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको सारा पद का जो है विवरण जिले वाइज के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 to 8 के लिए SST सब्जेक्ट वाले के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट की जो भी जानकारी है यहाँ से आपको नीचे कमेंट यहाँ से जो है आप देख पाओगे। ठीक है, ये PDF मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप देख पाओगे। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो ध्यान से समझिएगा, ये सभी लड़कों या फिर लड़कियों के लिए नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए विशेष, याद रखिएगा, स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हो रही है। इसके लिए अगर आपने जो माध्यमिक है
उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपने 45% और 50% अंक लाए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन 45% जिनका है, अगर वो 9/12/2007 के पूर्व अगर आप कर चुके हैं तो आपका 45% में ये काम हो जाएगा। किसी भी श्रेणी से दिव्यांगता में, चाहे वो ईयर का हो, आई का हो, किसी भी स्पेशलिस्ट से 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो विथ RCICR नंबर, ये भी इनको चाहिए होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर किसी ने 1 साल का भी कर रखा है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा CRI जो CRR नंबर है वो भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, इन तीनों चीजों में कुछ अगर आपके पास है तो आपका काम बन जाएगा। अब आगे देखिए, इसके लिए एक और बात बताई गई है, यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद से आपका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा NCT के अकॉर्डिंग जो है आपका क्लास 1 to 5 से JTET उत्तीर्ण होना भी जरूरी है, यानी कि झारखंड टेट अगर आपने किया है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे जो है और डिटेल में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी हाल में, किसी भी की बहकावे में आकर के आप फॉर्म मत भर देना। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर वाले बच्चे के लिए ही फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, 6 to 8 के लिए देखिए ग्रेजुएशन के साथ वही 50 और 45 वाला वही क्राइटेरिया रहेगा। और आगे देख लीजिए, ग्रेजुएट आपका BEd स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। RCICRR नंबर भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी उम्र सीमा 40 है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है जी, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 42, महिला वर्ग से आते हैं तो 43, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 45 साल एज रखी गई है। ठीक है जी, अगर आप PW से आते हैं तो फिर 5 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। आरक्षण के लिए जो स्थायी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आप बना ले, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो आपको मैं दिखा देता हूं। ऑनलाइन भरने का फॉर्म भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। यहां से देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए 14/12 यानी कि 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी तरह की गलती हो गई तो 14 से 15 तक आप इसे सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने का आपको जो है वो दिखेगा, आपको पेमेंट कर लेना है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पे इसका जो है एग्जाम होगा और ये CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या OMR पर ली जा सकती है। अभी इन्होंने नहीं बताया है कि किस बेस पे ये एग्जाम लेंगे। परीक्षा एक चरण में यानी कि एक ही परीक्षा में कंप्लीट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव MCQ आपका जो है सवाल यहाँ पर होगा। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं होगी, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। सिलेबस देख लीजिए क्या बोला गया है। माध्यमिक के लिए 100 अंकों का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 नंबर आप ला सकते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा पेपर जो है आपका कोई भी खोट्टा पेपर होगा, वो 100 अंकों का होगा। 2 घंटे यहां भी आपको मिलेगा। तीसरा पेपर आपका देखिए करंट अफेयर्स होगा, बाल विकास होगा, समावेशी शिक्षा से होगा। 100 अंकों का ये पेपर हो आपका होगा। इसके अलावा अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो आपको 50 अंक अलग से, और अगर आप विज्ञान वाले विषय से हैं तो आपको 50 अंक अलग से देना होगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए डिटेल में इन्होंने सिलेबस बता रखा है। डिटेल में सिलेबस जो है मैं अलग से इसकी वीडियो ले आऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो। याद रखिएगा, सहायक आचार्य का एग्जाम में जिस तरह से जो है करंट अफेयर्स पूछा गया था, उसी पैटर्न पे जो है सहायक आचार्य का काम यहाँ पर भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें थी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप अपना जो है सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। दूसरी बात फिर से बता दूं, 399 रुपये में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।